चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों को प्यार के चलते दोस्तों, आप लोगों का जो मेहनत रहा, लगातार निरंतर प्रयास से आज आपका चैनल जो है 1K सब्सक्राइबर हो चुका है। और आप लोग का निरंतर प्रेम ऐसे ही बना रहे ताकि हम लोग और इस पर वीडियो नया नया अपलोड करें। तो हम लोग आज के इस वीडियो में दोस्तों केमिस्ट्री का यदि बात करें तो केमिस्ट्री का हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शंस लेकर आए हैं। ऐसे आप लोग को क्लास में ऑब्जेक्टिव का ऐसा ऑब्सीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम लोग इसमें से क्या करते हैं, कुछ आज मैक्सिमम 50 की संख्या में हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो आप लोग को जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर का मैं करने जा रहा हूँ, चैप्टर का नाम है दोस्तों पीरियोडिक टेबल। क्या दिया गया है? पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल आपको चैप्टर है दोस्तों। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आंसर में दिक्कत हो। ऐसे तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ऐसे कैमरे का मतलब कैमरे के सामने मैं नज़दीक लेकर जाऊंगा तो शायद आपको दिखाई पड़ेगा। पहले मैं क्वेश्चन को ऐसे रीड कर लेता हूं, उसके बाद आखिरी के समय में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके सामने केमिस्ट्री जो हम लोग बात करें, यहाँ पे यदि बात करें हम लोग तो जो क्लास 10th का केमिस्ट्री जो है, क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग आज समझेंगे ज़रा। फिर सॉरी, यहाँ पे बहुत गंदगी हो चुकी है। चलिए, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप लोग को, वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो चैप्टर में लिख रहा हूँ दोस्तों पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जिसको आप लोग बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी का आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो लेकर के मैं आया हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में अभी तक 2011 से लेकर के 2020 तक जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, इसका प्रत्येक क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो चलिए आप लोग बढ़िया से देखिएगा, हमारी बात को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा पुनः आप कमेंट कीजिएगा, ऐसे नहीं होगा कि आपको समझ में ही नहीं आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मैं रीड कर रहा हूँ। एक क्वेश्चंस आपको लिखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। क्वेश्चन आपको कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ साइड में लिख देता हूँ। यदि आपको बात करेगा आधुनिक आवर्त सारणी की, आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेगा तो आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग समूह या वर्ग या हम लोग इसको बोल सकते हैं उदग्र स्तंभ, उदग्र स्तंभ। तो उदग्र स्तंभ भी बोलिएगा। तो इसकी संख्या अगर पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा कि 18 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है, वर्ग की संख्या 18 है, या तो उदग्र स्तंभ की संख्या। तो आपसे समूह पूछे या तो वर्ग पूछे या तो आपसे उदग्र स्तंभ पूछे, बहुत हार सेम कहने का मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको सभी सेम माना जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या या वर्ग की संख्या उदग्र स्तंभ की संख्या बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 18। तो चलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है, तो आपका आंसर हम लोग को हो जाएगा 18। तो आप लोगों को पुनः मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। आगे आपको कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी, यह जो आधुनिक आवर्त सारणी आपको बना था दोस्तों परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया था। और यदि बात करें कि आप लोग को परमाणु संख्या पर आधार पर बनाया गया था आधुनिक आवर्त सारणी, तो किनके द्वारा बनाया गया था? हेनरी मोसले के द्वारा। किनके द्वारा? हेनरी मोसले के द्वारा। तो आप लोग को यहाँ बात करें तो यहाँ पे आगे आपको कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा जाएगा कि आधार क्या है बनने का। तो आधुनिक आवर्त सारणी आपको बनाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पे? परमाणु संख्या के आधार पे। अगर देगा कि परमाणु मतलब आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था किसने, तो हेनरी मोसले ने बनाया था। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाएगा कि आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या, या तो हम लोग बोलेंगे क्षैतिज कतार की संख्या कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। तो आपको यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन हमने अभी बताया। अगर बाय द वे आपसे सवाल पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो हेनरी मोसले ने किया था।
अगला क्वेश्चन देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी बना है किस आधार पे, तो आपको परमाणु संख्या के आधार पे बना है। अगला क्वेश्चन देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है, तो 18 है। या तो पूछेगा कि वर्ग की संख्या कितना है, तो 18 है। या तो पूछेगा उदग्र स्तंभ की संख्या कितना है, तो 18 है। अगर पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है, 7 है। या तो पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार की संख्या कितना है, तो आपको 7 है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो गुणधर्म होता है आपको डिपेंड करता है परमाणु संख्या पर। किस पर डिपेंड करता है? परमाणु संख्या पे। तो आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन संख्या 1 का आपको उत्तर हो जाएगा आपको 18। क्वेश्चन संख्या 1 का आपको उत्तर हो जाएगा 18। आगे यदि बात करें क्वेश्चन संख्या 2 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के मतलब जो तत्वों का गुणधर्म है किस पर निर्भर करता है, तो यह आपको परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का गुणधर्म क्या होता है, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन संख्या हम लोग 3 रीड करें। आगे दिए हो कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार। तो अगर आप ये भी याद रख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, बाएं से दाएं की ओर जाने पर अगर पूछा जाएगा कि परमाणु का आकार, तो परमाणु आकार हम लोग को बोलेंगे कि घटता है। परमाणु आकार आपको क्या हो जाएगा? घटता है। तो चलिए आप लोग देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, चलिए क्वेश्चन इसको आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूं। चलिए आप लोग को क्वेश्चन कम से कम 10 की संख्या में एक बार मैं दिखा देता हूं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन था आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है, तो आपने 18 रीड किया। दूसरा क्वेश्चन था आधुनिक आवर्त सारणी के नियम में तत्वों का गुणधर्म निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार, परमाणु आकार। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। आगे आपको क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या के बारे में यदि बात करें तो आपको लिखा गया है यहाँ पे उदग्र स्तंभों की संख्या आपको 18 है। चलिए अगर आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन संख्या यदि हम लोग देखें तो क्वेश्चन संख्या आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब क्वेश्चन संख्या हम लोग इधर, तो क्वेश्चन संख्या यदि हम लोग 5 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन संख्या आपको 4 तक हो चुका है। 5 आपको कहता है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो अष्टक नियम का प्रतिपादन आपको करने वाले जो थे जिनका नाम है आपको न्यूलैंड। कौन किए थे? न्यूलैंड। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन करने का कार्य किया गया था न्यूलैंड के द्वारा। आगे क्वेश्चन आपको कहता है कि आपको आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व को क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, तो आपको पता होना चाहिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन आपको आवर्त सारणी का प्रथम समूह का तत्व है। चलिए आप क्वेश्चन इसको एक बार देख लीजिए और इसको आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा तो मार सकते हैं। और मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन अब रीड करता हूँ 17 तक। चलिए तो आप लोग को दिखाई पड़ चुका होगा क्वेश्चन हमने क्या क्या समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे आपको पहला 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या अगर बोलेगा तो चलिए तीसरा का हमने उत्तर दिया था कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। उसके बाद हम लोग 4 पढ़े तो 4 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितना है, तो 18 है। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 5 यदि बात करें तो क्वेश्चन संख्या 5 आपको कहता है, अब देखिए अष्टक नियम अगर बोलेगा, कौन नियम? अष्टक नियम। तो अष्टक नियम यदि बोलेगा तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अष्टक नियम में प्रथम तत्व का गुण 8वें तत्व का गुण से मिलता है। 8वें तत्व का गुण और प्रथम तत्व का गुण मिलता है। अष्टक नियम आपको दिया गया था न्यूलैंड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड के द्वारा। और अष्टक नियम के समय आपको बात करेंगे तो अष्टक नियम आपको हल्के तत्वों के लिए लागू होता है, हल्के तत्वों के लिए लागू होता है। और यदि बात करें तो अष्टक नियम के बारे में कहता है कि आपको कैल्शियम तक लागू होता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है।
और यदि बात करें तो अष्टक नियम जब न्यूलैंड साहब दे रहे थे उस समय तत्वों की संख्या आपको 56 थी। कितना थी? 56। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अष्टक नियम के समय कुल तत्वों की संख्या कितना थी? 56 थी। तो हम लोग को क्वेश्चन संख्या 5 हम लोग पढ़ रहे हैं कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं कि न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 बोलता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो इसको आप समझ सकते हैं। शून्य समूह का तत्व अगर बोल रहा है तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि अगर कोई बोलता है शून्य समूह का तत्व तो शून्य समूह बोलेगा, या तो इसी को हम लोग अक्रिय समूह बोलते हैं। शून्य समूह बोलिए, या तो आप अक्रिय समूह बोलिए, या तो इसको आप नोबेल गैस बोलिए। क्या बोलिए? नोबेल गैस। तो हम लोग शून्य समूह या अक्रिय समूह या तो नोबेल गैस कहते किसको हैं? तो आपको कहता है 18वां समूह। तो 18वें समूह के तत्व को हम लोग बोलते हैं शून्य समूह, या तो आप लोग इसको अगर बोलिएगा तो 8वां समूह। इसको पुनः समझ लीजिए। हमने बोला कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शून्य समूह का तत्व किसको कहते हैं तो 18वां समूह के तत्व को कहते हैं। या तो 8वां समूह बोलिए या तो 18वां बोलिए, 18वां बोलिए या तो 8वां बोलिएगा, 8वां बोलिएगा या तो 18वां बोलिएगा। किसको? शून्य समूह के तत्व को। तो शून्य समूह के तत्व किसको बोलते हैं? तो 18वां समूह के या तो 8वां समूह के। अगर क्वेश्चन देगा क्रिय समूह किसको कहते हैं तो 18वां समूह या तो 8वां समूह को। अगर क्वेश्चन देगा नोबेल गैस किसको कहते हैं तो 18वां समूह या तो 8वां समूह के। अब इसमें तत्व कौन कौन से आते हैं? तो इसमें तत्व आपको आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसमें यदि आप बात करें तो तत्व कौन कौन से आते हैं तो इसमें तत्व आपको आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो चलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन संख्या 5 कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका तो हमने उत्तर दे दिया न्यूलैंड। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड। क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं तो 6 कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व है दोस्तों इसका नाम है आपको है आर्गन। इसमें आपको ऑप्शन में आर्गन दिए हुए हैं तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा आर्गन। चलिए क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ अगर बढ़ें तो क्वेश्चन संख्या 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? जो धातु अच्छा रहेगा, जो आपको धातु रहेगा इलेक्ट्रॉन आपको खोता है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। चलिए इसको अगर आप लोग को कुछ हम लोग डिफरेंसेज अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग धातु और अधातु में कुछ अंतर मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग धातु और अधातु में अंतर कैसे स्पष्ट कीजिएगा। चलिए तो धातु का बारे में यदि बात करें तो धातु आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। और यदि अधातु के बारे में बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे आपको बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो उस तत्व का नाम आपको है दोस्तों पोटेशियम। आपको ऑप्शन के अनुसार आपको हो जाएगा। आगे यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन संख्या 8 कहता है आधुनिक आवर्त में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? अभी हमने बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है। तो क्वेश्चन संख्या 8 का आपको उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। तो क्वेश्चन संख्या 8 भी हो चुका है, आपको उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या। आगे कहता है क्वेश्चन संख्या यदि हम लोग 9 की तरफ बढ़ें तो कहता है कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है। तो देखिए कार्बनिक यौगिक का यदि बात करें तो कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने के लिए जिम्मेवार जो तत्व है हम लोग कार्बन को मानते हैं। आप लोग को पता होगा कि फोर्थ ग्रुप, कौन ग्रुप? फोर्थ ग्रुप, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं 14th ग्रुप। फोर्थ ग्रुप या तो बोलेंगे 14th ग्रुप, फोर्थ ग्रुप या तो इसको बोलेंगे हम लोग 14th ग्रुप। तो चलिए हम लोग बात करेंगे फोर्थ ग्रुप या तो 14th ग्रुप में आपको आता है कार्बन। तो कार्बन आता है तो यही आपको कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो इस तरह से आपका उत्तर इसका हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 9 का समूह 14। समूह कितना हो जाएगा? 14। तो चलिए आपको समूह 14 हो गया। इसके बाद यदि बात करें प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या आपको 10 कहता है कि अक्रिय तत्व कौन है? तो अभी हमने बताया था कि अक्रिय तत्व बोले या तो अक्रिय समूह बोले तो अक्रिय समूह कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है दोस्तों। अगर बात करें तो अक्रिय तत्व कौन है तो इसमें आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं आपको हीलियम। कौन? हीलियम। तो क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ यदि बढ़े तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। तो चलिए हम लोग का हीलियम उत्तर हो गया। आगे यदि बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है कि आवर्त सारणी के 17 समूह के तत्व को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ से आप 3 क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं यदि याद करने में आप सक्षम हैं तो आप लोग बात करेंगे तो प्रथम समूह
कौन समूह? प्रथम समूह। तो प्रथम समूह के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। इसके बाद यदि बात करें तो आपको ध्यान रखना है सेकंड ए समूह। तो सेकंड ए समूह जिसको बोलते हैं द्वितीय समूह। क्या बोलते हैं? द्वितीय समूह। तो द्वितीय समूह के तत्व को हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। तो सेकंड समूह के तत्व को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। आगे यदि बात करें तो आपको 7 समूह, क्या 7 समूह या तो 17वां समूह, 7 समूह या तो 17वां समूह, 7 समूह या तो 17वां समूह, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन तत्व। क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैलोजन तत्व। चलिए, तो आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? तो वर्ग 17 या तो 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलेंगे? हैलोजन। तो इस तरह से उसका उत्तर 11 का हो जाएगा, आपको हैलोजन हो जाएगा। अगर प्रश्न संख्या हम लोग 12 की तरफ बढ़ें, प्रश्न संख्या क्या? 12। तो प्रश्न संख्या 12 की तरफ यदि हम लोग बढ़ें, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 12 की तरफ बढ़ें तो 12 आप लोग को देखिएगा तो यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, शायद अब दिखाई पड़ रहा होगा। तो प्रश्न संख्या 12 से लेकर के 17 तक आप 12 से लेकर 17 तक आप रीड कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 से लेकर 17 तक अब आप लोग रीड कर चुके होंगे। चलिए, तो 12 आपको कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? अभी हमने आपको जिक्र किया था कि यदि आपसे आवर्त सारणी में पूछेगा आवर्त की संख्या, तो आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा? तो आवर्त की संख्या आपका हो जाएगा कितना? 7। तो इस तरह से आपको 12 का उत्तर हो जाएगा 7। 13 क्वेश्चन संख्या अगर पढ़ें तो 13 कहता है कि मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी सजाया था। तो देखिए यहाँ से भी इसको भी आप समझ सकते हैं। यदि आपको मेंडलीफ के बारे में पूछेगा, तो मेंडलीफ के बारे में पूछेगा तो मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बनाया था। आप लोग को यदि बात करें तो मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी जो बनाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, या तो हम लोग बात कर सकते हैं परमाणु भार के आधार पे। दूसरा बात कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी के समय कुल तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के समय कुल तत्वों की संख्या कितना थी? 63 थी। आगे यदि हम लोग बात करें तो मेंडलीफ का हमने बात किया कि मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बनाया था परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आधार पर। इसके समय कुल तत्वों की संख्या कितना थी? 63 थी। चलिए, तो आगे हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो 13 कहता है कि मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। तो बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो आपको ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में आपको उत्तर हो गया। चलिए, क्वेश्चन संख्या हम लोग 14 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन संख्या 14 कहता है कि आवर्त में किसी तत्व में, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या, अभी हमने बात किया था कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर, बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या आपको क्या होता है? घटता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपको कहीं पे उत्तर, आपको क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा एक घटती है। इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा? एक घटती है। आगे हम लोग पढ़ें क्वेश्चन संख्या 15 आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो यहाँ इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगर पूछा जाएगा कि कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की यदि बात करेंगे, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम है फ्लोरीन। दोस्तों, क्या नाम है? फ्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या 9 है। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे पूछ लेता है बाय द वे, तो 1s2 2s2 2p5 याद रख सकते हैं। 1s2 2s2 2p5 याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन देगा कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या है, तो फ्लोरीन, इसका परमाणु संख्या पूछेगा तो 9। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है तो 1s2 2s2 और 2p5 हो जाएगा। यदि 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है तो आपका हो जाएगा ns2 np5, ns2 np5। तो चलिए, आपको क्वेश्चन संख्या हम लोग बात करें तो 15 भी हो गया। तो 15 का उत्तर हो जाएगा आपको फ्लोरीन। चलिए, यदि 16 की हम लोग बात करें तो 16 आपको कहता है कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। यदि बात करें तो हम लोग आज के डेट में आपको इसका उत्तर आप 114 भी मारिएगा तो भी सही है, 118 भी मारिएगा तो भी सही है। तो इसको हम लोग 118 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
118 लिख लीजिए, आपको कोई उत्तर में आपको इसका कोई गलती आपको नहीं होगा। तो चलिए आपको यहाँ पे हो जाएगा 16 का 118, 114 भी मार सकते थे। चलिए इसके बाद यदि बात करें तो मेंडलीव ने अपना आवर्त नियम कब दिया था। तो ऐसे इसका आवर्त नियम की यदि बात करें तो आपको इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार होना चाहिए 1872, लेकिन 1872 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आपको 1869 हो जाएगा। 1800 कितना 69। तो चलिए 17 का हो गया आपको 1869, तो 17 आपको हो जाएगा 1869। 1869 चलिए आपको 17 तक हो गया। अब ज़रा यदि बात करें तो उसके बाद आपको 18 से लेकर के हम लोग 34 तक चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 से लेकर के 34 तक चलते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन में दिखा देना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं। अगर आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, शायद आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन संख्या 18। चलिए अब दिखाई पड़ रहा है, तो क्वेश्चन संख्या 18 आप पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो आप मार लीजिएगा। और अभी मैं उत्तर बताने जा रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन संख्या 18 से लेकर के, चलिए अभी जो आपको दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन संख्या 18 से लेकर के 24-25 तक आपको दिखाई पड़ रहा है। आगे हम लोग ऊपर करें तो आपको क्वेश्चन संख्या आप लोग देख सकते हैं यहाँ 26 से लेकर क्वेश्चन संख्या 26 से लेकर, चलिए तो 26 से लेकर आपको 34 तक अब आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। स्क्रीनशॉट इसको आप कर सकते हैं दोस्तों। और अभी मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए आप लोग को दिखाई अब तक पड़ चुका होगा। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। तो आगे हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, देखिए ज़रा। तो हम लोग इसका क्वेश्चन यदि रीड करें तो हम लोग रीड कर सकते हैं क्वेश्चन। आप लोग को दिखाई पड़ रहा है अभी या नहीं, अभी शायद आप, और यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन संख्या 35 में दिखा दे रहा हूँ, 35 से लेकर के 43 तक। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको। आगे यदि बात करें तो क्वेश्चन संख्या 43 से लेकर के 48 तक मैंने आपको दिखा दिया। चलिए तो आगे हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ने का कार्य करते हैं। तो आपको 17 तक हो चुका है। आगे आप लोग ज़रा समझिएगा 17 के पश्चात हम लोग को क्या क्या आप लोग को बचा हुआ है। इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव है आपको समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। देखिए अभी यूट्यूब वाले लाइव का हम लोग को ऑप्शन नहीं दिए हैं। अगर लाइव का ऑप्शन देंगे तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करूँगा और ऑप्शन रीड करूँगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 18 कहता है कि न्यूटन का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है। अभी हमने जिक्र किया था कि न्यूटन का जो अष्टक नियम है, न्यूटन के अष्टक नियम के बारे में अभी हमने लिखा था कि न्यूटन का जो अष्टक नियम है आपको कहता है कि परमाणु संख्या 20 तक और कैल्शियम तक लागू होता है। परमाणु संख्या 20 तक और कैल्शियम तक लागू होता है। तो यहाँ तक आपको आंसर हो जाएगा न्यूटन का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है, तो आपको हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तो आपको ऑप्शन में कहीं पे कैल्शियम हम लोग का ऑप्शन 18 में कि ए में आप लोगों को लौक रहा होगा। चलिए 19 की तरफ यदि बढ़े तो आपको कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, भी हमने लिखा था कि आवर्त सारणी के प्रथम, तो फर्स्ट ए को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा आपको क्षारीय धातु। तो चलिए 19 का हम लोग बात करें तो 19 का उत्तर हो जाएगा हम लोग को प्रथम समूह के तत्व को कहते हैं क्षारीय धातु। आप लोग स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे, उत्तर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग पढ़ें तो क्वेश्चन संख्या 19 के बाद हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो 20 आपको कहता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी, अभी हमने जिक्र किया था कि मेंडलीव साहब ने जो आवर्त सारणी बनाया था, तो मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था, तो बोल सकते हैं कि इसमें आपको मेंडलीव का आवर्त सारणी तत्वों का गुणधर्म निर्भर करता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तो 20 का हम लोग का बी हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान इसमें आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए आपको परमाणु द्रव्यमान हो गया। इसके बाद 21 की तरफ यदि बढ़े तो क्वेश्चन संख्या 21 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी, तो अभी हमने जिक्र किया था कि आधुनिक आवर्त सारणी है जो परमाणु संख्या पर बना है। किस पर बना है? परमाणु संख्या पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा तो बना है आपको परमाणु संख्या पर। तो इसका उत्तर 21 का हो जाएगा आपको परमाणु संख्या।
क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। इसके बाद यदि 22 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन कहता है कि 22 कि मेंडलीव ने अपने तत्वों को, तो मेंडलीव ने अपने तत्वों को, पुनः हमने बात किया कि मेंडलीव ने अपना तत्व को सजाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो मेंडलीव अगर बोलेगा तो सजाया था तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इसके बाद यदि हम लोग क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ बढ़े तो अभी कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 है, तो किस समूह के तत्व है। तो 2 और 8 कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो परमाणु संख्या 10 है, परमाणु संख्या 10 है तो आपको हो जाएगा परमाणु संख्या 10 किसका, नियोन का। और जब नियोन का हो जाएगा तो नियोन आपको किमा समूह का तत्व है, तो 18वां समूह या तो 8वां समूह के तत्व है। तो यहाँ पे आपको 18वां समूह आपको उत्तर हो जाएगा, 18वां समूह आपको उत्तर हो जाएगा उसके अनुसार, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार। तो आपका 23 का आंसर हो गया आपको 18, 23 का आंसर हो गया 18। 24 की यदि बात करें तो त्रिक नियम, तो देखिए तो त्रिक नियम अगर बोलेगा तो त्रिक नियम देने वाले थे डोब्रेनर, अगर न्यूलैंड बोलेगा तो अष्टक नियम दिए थे। तो यहाँ पे आपको त्रिक नियम बोल रहा है तो डोब्रेनर हो जाएगा। चलिए डोब्रेनर। चलिए 25 की तरफ यदि बढ़ें तो परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, अभी हमने बोला था कि परमाणु आकार बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो क्या होता है, घटता है। तो आपको क्वेश्चन संख्या यदि बात करें 25 तो आपको हो जाएगा घटता है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा घटती है। आगे यदि बात करें तो 26 आपको डेट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डेट वाला क्वेश्चन आपको पूछता नहीं है क्योंकि वैलिड डेट इसमें आपको रहता नहीं है, इतिहास थोड़ी है। चलिए 27 की तरफ हम लोग बढ़ें तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व, पुनः क्वेश्चन आ गया आधुनिक आवर्त सारणी जैसे पूछेगा तो आप बताइएगा परमाणु संख्या के आधार पर, अगर मेंडलीव पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, अगर आपको आधुनिक आवर्त सारणी पूछता है कि तत्वों को सजाया गया था किसके आधार पर तो परमाणु संख्या के आधार पर, अगर बोलेगा कि मेंडलीव